Good morning, ninth class. How are you, students? I hope you all are at home. Stay home and stay healthy, बच्चे. ठीक है. अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो फिर हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा. ठीक है. तो चलिए बच्चे, आज हम करेंगे रिवीजन लेक्चर. तो मैं आपको बता रही हूँ, हमारा स्पर्श पुस्तक से दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि, धर्म की आड़, रैदास का अब कैसे छूटे राम राम, रहीम जी के दोहे, सिया राम शरण गुप्त एक फूल की चाह. तो बेटे ये 7 चैप्टर्स हैं जो आपके आने हैं बुक में. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दुख का अधिकार. तो बेटे जैसे कि आप जानते हो, मैंने आपको सारे चैप्टर अच्छी तरह समझाए हैं. ठीक है. तो आई होप कि अगर आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब देने परफेक्टली दे सकते हो. ठीक है. अगर आपको चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएं तो आप उसका जवाब आराम से दे सकते हो. ठीक है बेटे. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार गरीब आदमी जो होते हैं, गरीब लोग, उन पर धनी लोगों का कितना प्रभाव पड़ता है. धनी लोगों को लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, लेकिन गरीब लोगों को लोग बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं. ठीक है. अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा, एक बुढ़िया थी जिसका बेटा मर जाता है सांप के डसने की वजह से. घर में इतनी गरीबी है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, पोता पोती, खाने को कुछ नहीं है. अब इतने छोटे बच्चे हैं कि उनको ये भी पता नहीं है कि मौत क्या होती है, और इसके बावजूद वो रोती बिलखती हुई अपने दुख को अपने सीने में समेटे हुए रोते हुए सड़क पर जाकर खरबूजे बेचने शुरू कर देती है. और लोग उसे इतनी घृणा की नज़र से देखते हैं, इतनी नफ़रत की नज़र से देखते हैं और कहते हैं कि देखो, इसे तो शौक करना भी नहीं आता, बेटा इसका कल मरा है और आज ये खरबूजे बेच रही है. किसी ने उसकी मजबूरी नहीं देखी. किसी ने ये नहीं कहा कि तुम घर जाओ, हम तुम्हें खाना दे देते हैं, आप फिक्र मत करो. लेकिन लोगों ने उसको सुनाया, उसको और बातें सुनाई. इससे क्या पता चलता है बेटे, अगर वो अमीर होती तो लोगों की सोच और होती. इसी प्रकार इस पाठ में कवि ने एक ऐसे औरत के बारे में भी बात की है, जो औरत जिसका बेटा भी इसी प्रकार मर जाता है और वो शोक में बेड पर लेट जाती है, और उसको चेकिंग करने के लिए उसके घंटों उसके पास नर्सें और डॉक्टर बैठे रहते हैं, और उसे होश जब आता है फिर वो रोना चिल्लाना शुरू कर देती है और फिर सो जाती है. तो लोग उसे कहते हैं कि देखो, दुख ये है कि वो अपने बच्चे की वजह से उठ भी नहीं पाए. तो क्या उन दोनों के दुख में डिस्टेंस था, दूरी थी, फ़र्क था, डिफरेंस था? नहीं, दुख तो सेम था. लेकिन जब पापी पेट, जब गरीबी, जब भूख चिल्लाती है ना, जब अपने बच्चे रोते हैं, तब एक औरत मजबूर हो जाती है. फिर वो अपने बच्चों को पालने के लिए अपने सारे दुखों को समेट लेती हैं. तो इस पाठ में हमने धनी वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के व्यवहार का अंतर पता किया है. ठीक है. तो बेटे इसके आपको 2 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर आएंगे. ठीक है. किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? ठीक है. इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? यहाँ पर पोशाक का मतलब तो आप समझते हैं बेटे कि पोशाक का कवि ने बताया था कि अगर आपने अमीरों वाले कपड़े पहने हैं तो लोग आपको अमीर समझेंगे और आपकी इज़्ज़त करेंगे. पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्राट होता है बेटे अमीर महिला की याद क्यों आई? नेक्स्ट है, बाज़ार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए. पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए?
लेखक ने बुढ़िया के दुख का क्या अंदाज़ा और कैसे लगाया। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। तो ये बेटे सारे क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं। इससे संबंधित जो बेटे बैक एक्सरसाइज है वो पेपर में नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो कि बछिंद्री पाल द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने बेटे बताया है कि किस प्रकार वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए कितने प्रयत्न करती है और अंत में वहाँ पर पहुँच जाती है। तो इस पाठ में बेटे हमने सीखा था, उसकी सारी यात्रा के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार वो सुबह उठी, फिर क्या खाया, कैसे चढ़ी, पहली बार क्या प्रॉब्लम फेस हुई। तो ये सारा हमने इस पाठ में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पहुँच गई, तो वहाँ का मौसम कैसा था, ठीक है। जब वो एवरेस्ट के नज़दीक पहुँची तो लेखिका को कैसा लग रहा था, ठीक है। रास्ता उन्होंने कैसे साफ़ किया था लोबसंग का, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये पाठ सारा पढ़ा था, जहाँ पर हमने सारी उनकी बातें पढ़ी थी कि उन्होंने एवरेस्ट की यात्रा किस प्रकार की और किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया और किस प्रकार वो इसमें सफल हुई। तो इसके बेटे पहले 2 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर हैं। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लन ने क्या कहा? रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया था? लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लन ने उन्हें किन शब्दों में बधाई दी? फिर 25-30 शब्दों में लिखिए। नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लोबसांग ने तंबू का रास्ता साफ कैसे किया? साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? उसके बाद उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ़पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? जय लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया? एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए हैं, उनका आप वर्णन कीजिए। इसके बाद बेटे इसका लास्ट क्वेश्चन है, चढ़ाई के बाद एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री पाल कार्य से मिलता है, कैसे बताएं? इसकी भी बैक एक्सरसाइज नहीं आएगी बच्चे। उसके बाद बेटे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तुम कब जाओगे अतिथि। इसमें भी बेटे लेखक ने एक ऐसे आदमी की स्थिति का वर्णन किया है जो कि आम आदमी है। जब उसके घर में गेस्ट आ जाते हैं, अतिथि आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो उसकी घर की स्थिति कैसी हो जाती है, किस प्रकार वो परेशान हो जाता है। 2-3 दिन तो वो उसकी बड़ी मदद करता है, मीन्स उसे घर में अच्छा खाने को मिलता है, कपड़े धुले हुए मिलते हैं, 3 टाइम का अच्छा खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट अच्छा दिया जाता है और वो बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन जब चौथे दिन भी अतिथि नहीं जाता तो लेखक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो मन ही मन सोचता है, उफ़ तुम कब जाओगे अतिथि, और वो उसे कह देता है कि मेरे लॉन्ड्री के कपड़े दे जाओ, तब हद हो जाती है। और लेखक को स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि उसने बताया हुआ है कि उसका पर्स भी रोने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो बेटे यहाँ पर उन्होंने अतिथि के वर्णन किया है कि जब वो आते हैं तो लोगों के मन की पीड़ा बताई है। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी, ठीक है। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई, तीसरे दिन सुबह तिथि ने क्या कहा, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ, लेखक तिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। पाठ में आई निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काम गया। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वे मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक नहीं रहते साथ में। फिर बड़े प्रश्न उत्तर है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हो, विस्तार से लिखिए। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे आपका चैप्टर नंबर है
उसके बाद बच्चे आपका चैप्टर है धर्म की आड़, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखा गया है। तो इसमें भी बेटे आपने पढ़ा था कि धर्म के नाम पर आजकल क्या क्या हो रहा है। लोग धर्म के नाम पर आजकल लोगों पर अत्याचार करते हैं। जो अपने धर्म का है वो दूसरे लोगों को दूसरे धर्म की निंदा करने को कहता है, बहिष्कार करने को कहता है, जिससे देश में उत्पीड़न पैदा होता है। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी बंदे को इतना अत्याचार करते हो, 3 बार नमाज़ पढ़ते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं आपका ऐसे पढ़ने का, भक्ति करने का, अगर आप दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हो और धर्म के नाम पर उन पर अत्याचार करते हो। तो ये हमने पाठ में पढ़ा था, धर्म की आड़ पर लोग क्या क्या करते हैं। तो इसके बेटे 2 पंक्तियों वाले प्रश्न होते हैं। आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह से घर कर गई थी। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है। फिर बड़े प्रश्न उत्तर हैं बेटे 25-30 शब्दों वाले। चलते पुरते लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। चालाक लोग साधारण आदमी की किस व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं। फिर आपके हैं बड़े क्वेश्चन, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। बुद्धि की मार के संबंध में लेखक के क्या विचार है। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है। ठीक है बेटे, ये आपका स्पर्श था जो मैंने आपको गद्य भाग करवाया है। उसके बाद बेटे आपका आता है पद भाग, जो मैं कि नेक्स्ट वीडियो पे आपको करवाती हूँ। ठीक है बेटे, ये चैप्टर आपने अच्छी तरह करने और ये क्वेश्चन आंसर मैंने समझा दिए हैं।